नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स एंड सेशन 2022 एंड 23 और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगर हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये कौन सा ऑर्डर है? 2 by 2। 2 by 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है। इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम। प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज ए टी मीन ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में सोच लेते हैं क्या है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, मींस ऑल द एलिमेंट इन ए गिवन मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं और उन सन एलिमेंट के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। या ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर। माइनस ए मींस नेगेटिव ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ए ट्रांसपोज को हम ए डैश भी लिखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास ए दे रखा है। ए हमारे को क्या है, ए मेरे पास है 2 4 3 5। अब क्या निकालेंगे इसका, ए ट्रांसपोज मीन्स रो चेंज इनटू कॉलम। कैसे, अगर कोई मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, m by n का, अगर मैंने निकालना है ए ट्रांसपोज, क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n by m मीन रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। तो मेरे पास क्या जाएगा, ये रो 2 3 है, ये रो 1 है, ये क्या जाएगा मेरा, ये चेंज हो जाएगा मेरा कॉलम में C1 में, मींस 2 और ये 3, और दूसरा क्या जाएगा 4 5 R2, और ये क्या जाएगा C2। तो मेरे पास क्या जाएगा 4 और ये 5, ये क्या जाएगा मेरे पास, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी है 2 3 4 और ये 5, और माइनस ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू है। तो क्या आएगा मेरे पास 2 4 3 और ये 5। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 0, 3 में से 4 माइनस किया तो -1, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, 5 में से 5 गया 0। तो इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है कि जब डायगोनल के एलिमेंट, अगर डायगोनल के एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, अगर एलिमेंट ऑफ डायगोनल इन ए गिवन मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट अगर क्या है, 0 है, तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये है। तो डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अब इसको हम लेट कर लेंगे। अगर आप कह रहे हो जी वेरीफाई करके दिखाइए, तो मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, तो हम क्या ले लेंगे, इसको बी लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे इसे, बी। तो एक तरह से बी क्या आ गया मेरे पास, 0 -1 1 0, जबकि हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 0 है, तो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट अगर 0 हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब वेरीफाई दूसरे तरीके से करते हैं। अगर बी हमने लेट कर लिया तो ये है, तो बी ट्रांसपोज हमने करा, और बी किसके बराबर है मेरे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को बी लेट कर लिया, और ये बी इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज मीन्स क्या हो गया, 0 -1 1 और 0, ये आ गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 0 -1, ये 0, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये 0 1 और ये 0, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, बी है, तो इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज जो है मैंने किया, तो ये क्या हो गया, माइनस बी, तब भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले
किस हिसाब से कर दिया, डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि बी ट्रांसपोज मेरा माइनस बी के बराबर है तो इट इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो तरीके से हमने आपको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is any square matrix, तो prove that A dot A transpose is a symmetric matrix। तो हमने क्या करना है, अगर A क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या है, A और A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स मींस इसका जो मैट्रिक्स है इसको जो ट्रांसपोज करेंगे वो यही का यही आना चाहिए, ऐसा का ऐसे ही आना चाहिए। तो करते हैं, तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है, क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसके रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसके रो और कॉलम क्या होंगे, क्या करेंगे इसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। क्या करेंगे इसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो मेरे पास क्या है, अगर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर m बाई n, जबकि m किसके बराबर होगा, n के बराबर, m इक्वल टू n। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो m बाई m होता है, या n बाई n होता है, या t बाई t होगा, ऑफ एनी ऑर्डर। मींस रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, रो और कॉलम क्या होंगे, दोनों सेम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हमें प्रूफ करना है, ये जो है सिमेट्री मैट्रिक्स है। सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब है अगर ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, ए, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है, कब, जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये करेंगे, और हमें फॉर्मूला पता है ए बी का ट्रांसपोज, अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, और उनका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास ए और ये ए ट्रांसपोज, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा सेम गिवन मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो गया, ए, और ए ट्रांसपोज का क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हमने क्या करा, इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वही गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर, इसी गिवन मैट्रिक्स के बराबर। तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है हमारे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 18। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे, देखिए ये कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसके बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, रो को किससे, कॉलम से। देखो रो को किससे, रो में कितना एलिमेंट है, 2 - 3। ये मेरे पास क्या है, रो में कितना एलिमेंट है, 2, एक 2 और एक -3। ये क्या मेरे पास कॉलम में क्या है, एक्स और वाई, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, बस एक कॉलम में और एक इसमें रो में। अगर मैं नंबरिंग लिखूं, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, किसको, एक्स 2 को किससे मल्टीप्लाई, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो क्या आएगा 2x, और -3 को किससे करेंगे, y से, तो क्या आएगा -3y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है ही नहीं, तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। अब कौन से रो में आ जाएंगे, सेकंड रो में। सेकंड रो मेरे पास ये रहा, सेकंड रो, तो नीचे वाली लाइन आएगी, क्योंकि ये रो पहला है, पहला रो। अब सेकंड रो क्या है, 1 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई से, इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया। तो सेकंड रो में पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे। देखो ये हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब पहला मैट्रिक्स होता है उसको लेफ्ट टू राइट, और दूसरे मैट्रिक्स को ऊपर से नीचे काउंट करते हैं। मींस ये हॉरिजॉन्टल आएगा, ये वर्टिकल आएगा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो क्या आएगा, x को 1 से, तो 1 × x प्लस 1 × y, 2 को y, और 2 में क्या है 1, और इसमें 2 में क्या है y, तो 1 को y से, ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। इसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। कंपेयरिंग में क्या आएगा, 2x - 3y इज इक्वल टू 1। अब ये क्या बचेगा, x + y इज इक्वल टू 3।
यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है -3, तो क्या करेंगे एलिमिनेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए y का कोफिशिएंट क्या है -3, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारा सेम। तो पहली इक्वेशन सेम, तो क्या आएगा 2x - 3y = 1। दूसरी इक्वेशन 3 को किससे x से 3x, फिर 3 को किससे y से, प्लस में 3y = 3 3 जा 9। ये 3y किसका है माइनस का, ये 3y प्लस का, ये दोनों कट, तो 2x और 3x 5x हो गया = 9 + 1 10, तो 5x = 10, 5x 10 के बराबर, x कितना आ गया 10/5 = कितना आ गया 2, तो x कितना आ गया 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। x 2 के बराबर है, तो ये x की वैल्यू कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है x + y = किसके बराबर 3 के बराबर, x + y = 3 के बराबर, x ये क्या रख देंगे 2 + y = 3, तो y कितना आएगा 1, तो x आ गया 2 और y कितना आ गया 1, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन करेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, गिव द एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स जिसमें ए बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, और जबकि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और बी ए भी क्या होना चाहिए 0, ए भी 0 और बी भी 0। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा मैट्रिक्स ढूंढेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 20 ए बी क्या होना चाहिए 0, ए बी 0 के बराबर होना चाहिए और बी ए 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ए जो मैट्रिक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए और बी जो मैट्रिक्स है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे लेट ए = क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 और ये 1, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0, ये आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे ए को बी से मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1, और बी को बी का ये आ जाएगा 1 0 0 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या आएगा इसमें 0 आएगा। देखो रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, तो ये एलिमेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा 0, तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। कैसे, इस रो को 0, ये देखो पहले ये पहला और ये दूसरा, ये क्या है बेटे इसमें कॉलम में आएगा, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, दोनों को जोड़ा तो 0 आ गया। फिर यही सेम नंबर, ये कॉलम 2 है तो इसको हमने क्या नंबर दे दिया 3 और ये 4 दे दिया, तो 1 को 3 से, 2 को 4 से, 0 ही आएगा, ये आ गया। अब सेकंड रो, ये सेकंड रो है और कॉलम कौन सा लेंगे फर्स्ट, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, वही सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस 0 को किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 आएगा, 1 को 0 से 0, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे बी ए, तो पहले ए लिखेंगे 1 0 0 1, और फिर बी क्या है मेरे पास और ए क्या है 0 0 0 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या आएगा मेरे पास 0 मैट्रिक्स। तो ए बी का प्रोडक्ट, बी ए का प्रोडक्ट हमारा क्या है 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन जबकि ए 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर नहीं है, दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्या कह रहा है, ए जो है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और ये 0, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, अब ये कौन सा ऑर्डर है 3x3 का है, तो आपको पता लग रहा है डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0, जब डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। एलिमेंट ऑफ डायगोनल इफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, अगर डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे तो वह हमेशा क्या होगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0 है, डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0, तो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब इसे और तरीके से वेरीफाई करते हैं। सिमेट्री मैट्रिक्स, ये फर्स्ट तरीका है, अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो सिमेट्री मैट्रिक्स। दूसरा, अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो अगर किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर। अगर ए का ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर। तो इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज किया तो रो चेंज इनटू कॉलम, रो को किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में। देखो ये रो है, इसको किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में। तो हमारे पास ये रो है, ये क्या है, ये रो 1 है, रो 1 किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम 1 में। तो 0 1 -1, 0 1 और ये -1, ये रो 1, ये रो 2 क्या है, ये रो क्या है 2, ये किसमें चेंज होगा, कॉलम 2 में। रो 1 चेंज इनटू कॉलम, रो 2 चेंज इनटू कॉलम 2, रो 3 चेंज इनटू कॉलम 3, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 में। ये किसमें चेंज होगा, कॉलम 1 में। ये कौन है, R3, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम 3 में, C1। ये किसमें चेंज होगा, कॉलम 2 में। तो क्या आएगा, -1 0 और 1, -1 0 और ये 1, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम 3 में, कॉलम 3 में। तो क्या आएगा, 1 -1 और ये 0, ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज और ए में क्या करना हमने, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन। तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 0 तो 0 ही रहेगा, ये -1 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो 1 और ये -1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का, ये 0 सेम, ये -1 प्लस का, तो -1 0 और ये 1, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 0। तो ये जाएगा 1 -1 और ये 0। तो इसमें क्या आएगा, ये 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1 और 1 -1 0। तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a के बराबर। अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर है तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें शो करना था। ये दूसरा तरीका शो करने का। पहला क्या है, अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, अगर डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हमारे पास क्या है, ए 22 सॉरी, ए क्या मेरे पास, ए इज इक्वल टू क्या मेरे पास 2 4 5 और ये 6, और ये क्या है 2/2। 2/2 मीन्स बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर आता है तो सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए मुझे क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन्स रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। तो ये R1, ये R1, ये R1 किस में चेंज हो जाएगा, C1 में। तो ये C1 हो गया। और ये R2 किस में चेंज हो जाएगा, C2 में। ये 5 और ये 6, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। रो चेंज इनटू कॉलम मीन्स R1 चेंज इनटू C1 एंड R2 चेंज इनटू C2। उसके बाद क्या करा, दोनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए मेरे पास क्या है 2 4 5 और ये 6, और ट्रांसपोज क्या है मेरे पास 2 5 4 और ये 6। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। ये मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। और इस मैट्रिक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, बी लेट कर लिया। तो बी मेरा ये 4 9 9 12 आ गया। बी मैंने लेट कर लिया, ए जो मेरा किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये आंसर आ गया। अब मुझे ये बताना है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो बी मेरे पास क्या है 4 9 9 और ये 12। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। तो क्या आएगा मेरे पास 4 9 9 और ये 12। तो इसका मतलब जब बी मेरे पास 4 9 9 12 था, ट्रांसपोज किया 4 9 9 12, तो दोनों सेम है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो दोनों बराबर है। तो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23, सो दैट ए इफ 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए दे रखा है हमारे को, ए इज इक्वल टू क्या है -1 5 3 और ये 2, और निकालना क्या है हमारे को 3a का ट्रांसपोज, ये LHS और ये RHS। तो पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। LHS क्या है मेरे पास 3a का ट्रांसपोज। तो 3a का मतलब क्या है, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे 3a, फर्स्ट हमें क्या निकालेंगे 3a। LHS ये है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 3a, फर्स्ट फाइंड 3a।
तो क्या निकालेंगे पहले 3a, देखिए जरा ये निकालेंगे 3a, 3 और a मेरे पास क्या है -1 5 3 और ये 2। अब 3 को किससे हर एलिमेंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3a को हर एलिमेंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3a जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी -3 9 15 और ये 6, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3a, क्या आ जाएगा 3a। और मुझे क्या निकालना है 3a का ट्रांसपोज, 3a का होल ट्रांसपोज, 3a का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मींस रो चेंज इनटू कॉलम। तो ये क्या है मेरे पास रो, इसको किस R1 को किसमें C1 में -3 15, फिर क्या आएगा ये रो 2 है, रो 2 मींस ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा ये किसमें चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो 9 और ये 6, ये आ गया 3a की पावर, 3a की पावर क्या है ट्रांसपोज, इसका मतलब 3a का होल ट्रांसपोज मेरे पास ये आ जाएगा। अब निकालेंगे LHS आगे, अब क्या निकालेंगे RHS, RHS क्या होगा 3a का ट्रांसपोज, पहले क्या निकालेंगे a ट्रांसपोज, हमें निकालना क्या है 3a का ट्रांसपोज RHS के लिए, तो पहले क्या निकालेंगे a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज मीन रो चेंज इनटू कॉलम, ये R1 किसमें C1 में -1 5 और ये क्या है R2 ये किसमें C2 में, तो 3 और ये 2, अब इसको किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो 3a का होल ट्रांसपोज, 3a का ट्रांसपोज, तो 3 ये क्या आएगा -1 3 5 और ये 2, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट इस 3 से मल्टीप्लाई जाएगा, -3 9 15 और ये 6, तो अब चेक करेंगे ये आ गया -3 ये 9 ये 9 ये 15 ये 15 ये 6 दोनों के आपस में बराबर, तो इसका मतलब THEN देन 3a का होल ट्रांसपोज बराबर है किसके 3a का ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाई, ये हमें वेरीफाई करना था। ये क्वेश्चन नंबर है 23। ये देखिए टोटल आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम CBSE के तरफ से किए जा रहे हैं। एक पहले जो 16 से स्टार्ट किया है, 17 से स्टार्ट किया है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारे पुराने वीडियो में बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका क्वेश्चन हो चुका है इस टाइप का, तो इस टाइप का सेम ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, अब आप इसे ट्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, तो देखते हैं आपको आता है नहीं, फटाफट करिए, आपने करा हुआ है, चलिए अभी कर रखा मैंने, कराया आपको, देखो 24 रिपीट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे सेम वही सेम, 3 सॉरी x और ये y, ये 3y और ये x मल्टीप्लाई किससे किया इसको 1 और ये 2 किसके बराबर है 3 और ये 5, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो रो को किससे कॉलम से, तो क्या आएगा x प्लस 2y और रो को किससे कॉलम से, तो 1 को 3y से, 3y प्लस 2x नहीं सॉरी 3y प्लस 2x, ये आ गया। इसमें कंफ्यूजन के लिए क्या कर दिया, पहले x दे दिया फिर y फिर x इज इक्वल टू क्या है 3 और ये 5, उसके बाद इसको एक सीक्वेंस में लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या बेटे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, फिर इसको किससे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, वो तो शायद आपको आता है, देखिए फिर भी देख लीजिए इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6 और ये क्या आएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, फिर क्या करते हैं साइन चेंज, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों कट गए तो बचा क्या y इज इक्वल टू 1, इस y की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, y की जगह क्या रख देंगे 1, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 1, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये अपने कर भी रखा है पहले, तो ये इस तरीके से हम x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, एक मैट्रिक्स बी का एग्जांपल देना है, जिनमें ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ए भी 0 मैट्रिक्स नहीं है बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट 25, तो लेट किया तो क्या आ गया मेरे पास, ए को लेट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो हमने क्या ले लिया 0 0 और ये 1 और ये 2, ए मैट्रिक्स हमने 2/2 ऑर्डर का ले लिया, तो बी को भी बेटे क्या लेंगे सेम का, क्या ले लेंगे हम 2/2, तो बेटे मैंने लिया 3 4 और ये 0 और 0, अब क्या करेंगे ए को बी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, तो ए क्या है मेरे पास 0 0 1 और ये 2,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 4 0 और 0 से, तो क्या आएगा मेरे पास रो को किससे कॉलम से, रो को किससे कॉलम से। तो ये बताया था पहले को पहले से, दूसरे को 0 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या आएगा 0, 1 को किससे 0 से, तो क्या आएगा 0, 0 प्लस 0, फिर रो को किससे कॉलम से, अब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 1 और ये 2, पहले 1 1 से 2 2 से, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर अगला मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे 1 किससे 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 किससे होगा 4 से, 1 किससे 3 से, 2 किससे 4 से, तो क्या आएगा 0 प्लस और ये 2 किससे होगा ये मेरे पास 0 से 0 हो गया, ये आ गया, ये 0 किससे होगा 4 से, फिर क्या होगा 1 किससे होगा 0 से, तो क्या आएगा 0 आ गया। फिर उसके बाद इस रो 2 ये मेरे पास 1 नंबर, ये 2, 1 को किससे 1 से, 2 को किससे 2 से, तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 4 से, 2 को 0 से, तो 0 प्लस 0, ये भी क्या आ गया मेरे पास 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स मीन 0 0 0 0, तो ए भी क्या आ गया 0, ए बी की वैल्यू 0 आ गई, जबकि ए मेरे पास 0 नहीं था, बी भी मेरे पास 0 नहीं था। तो आपको एक आसान तरीका हो गया, जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 करना हो और जबकि दोनों मैट्रिक्स क्या नॉन जीरो, तो उसमें हमेशा R1 के C1 के एलिमेंट को 0 रखेंगे और इसमें R2 के एलिमेंट को 0 रखेंगे, C1 और R2 के एलिमेंट को 0 रख देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 0 मैट्रिक्स। एंड नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।